अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाते हैं चिकन वाले करेले। बहुत ज़्यादा यमी बनेंगे अगर आप इन्हें मेरे स्टाइल में ट्राई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है 3 kg करेले। अब इनके छिलके को अच्छे से पील ऑफ कर लेते हैं। छिलका उतारने में किसी किस्म की कंजूसी नहीं करनी। छिलके के अंदर बहुत ज़्यादा करवाहट होती है, लोग समझते हैं कि इसके अंदर गजाइत होती है। मैं पिलर की हेल्प से कर रही हूँ, इसके साथ इजीली और जल्दी हो जाते हैं। आप नाइफ़ के साथ भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच कीजिए। इन्हें ना ही धूप में रखेंगे और ना ही नमक लगाएंगे, उसके बगैर ही ये पकाएंगे। बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे। सब्ज़ी हमेशा फ्रेश ही अच्छी लगती है, पता नहीं धूप में कैसे रख दी जाती है। मैंने तो भिंडी को भी धूप में रखते हुए देखा है। तो देखिए अच्छे से पील ऑफ कर लिया, इसी तरह बाकी सबको भी कर लेना है। और उसके बाद हम इन्हें वॉश करेंगे। तो ये देखिए इन्हें मैंने वॉश भी कर लिया। अब इनके अंदर से बीज निकालने हैं। बीज हमेशा वॉश करने के बाद ही निकालने हैं। अगर आप पहले बीज निकालेंगे बाद में इन्हें वॉश करेंगे तो ये कड़वे बनेंगे। बीज भी अच्छे से निकालने हैं। ना तो बीज के अंदर कोई गुजारियत होती है, ना ही छिलके के अंदर, सिर्फ इनके अंदर करवाहट होती है, इसीलिए मज़े के नहीं बनते। उसके बाद मैं इनके छोटे छोटे पीसेस करूँगी। तो ये देखिए गलत कैमरा ऑन होने की वजह से इनका कलर ही चेंज हो चुका है। आपने इतने ही छोटे छोटे इनके पीसेस करने हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। 1 कप ऑयल के अंदर इन्हें फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करना। उसके साथ ये क्रिस्पी से बनेंगे। बहुत ही कम ऑयल के अंदर इन्हें हिला हिला के फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा ये मज़े के बनते हैं। अगर आप इसे मेरे स्टाइल में ट्राई करेंगे तब चम्मच को अच्छे से हिला हिला के इन्हें फ्राई कर लेना है, अदरवाइज़ ये जल जाते हैं क्योंकि ऑयल इनके अंदर कम होता है। और इसी के साथ हम रेडी करते हैं चिकन का सालन। 1 गिलास पानी ऐड करना है। मैं इस तरह चिकन का सालन बनाऊंगी, ये जल्दी बन जाता है। करेले के लिए मैं इसी तरह से बनाती हूँ। और अब इसमें ऐड करते हैं चिकन। चिकन मेरे पास है 1 kg। बहुत ही अच्छे से इसे भी वॉश कर लेना है। अब इसमें ऐड करते हैं लहसुन और प्याज। प्याज बहुत ही कम ऐड करना है, सिर्फ एक छोटा सा प्याज था। उसके साथ लहसुन है। और अब 1 पीस दालचीनी का शामिल करना है। दालचीनी के साथ चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाती है। स्पाइसेस इसमें ऐड करने हैं। स्पाइसेस करेले के भी इसी के अंदर ही शामिल करने हैं। 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टेबलस्पून साल्ट इसमें ऐड किया है। बाकी इसके अंदर ग्रीन चिली ऐड करेंगे, इसीलिए रेड चिली की सिर्फ 1 टेबलस्पून ही शामिल की। अब इसे अच्छे से हिला के कवर करके रख देंगे ताकि ये पकना शुरू हो जाए। तो चलिए अब हम चेक करते हैं करेलों को। तकरीबन ये 50% फ्राई हो चुके हैं। इसके अलावा आपको मेरे चैनल के ऊपर बेसन वाले करेले की रेसिपी भी मिलेगी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। वो भी बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो चलिए चेक करते हैं चिकन को कि वो कितना पक चुका है। अभी अच्छे से पका नहीं, इसीलिए इसे रख देते हैं डाम के। तकरीबन 30 मिनट्स का टाइम इन्हें लगता है। और उसके बाद ये देखिए बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। सिर्फ इतने ही फ्राई करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अब फ्लेम को ऑफ करते हैं। और इसी के साथ मैंने रेडी किया है प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। टमाटर करेले और भिंडी की जान है, इसीलिए ज़्यादा ही शामिल करने हैं। प्याज अब इनके ऊपर ऐड करना है, इसीलिए चिकन के अंदर बहुत ही कम शामिल किया था। तो देखिए चिकन भी अच्छे से गल चुका है। अब हम इसकी भुनाई करते हैं। भुनाई करने के लिए जो ऑयल ऐड करना है वो आपने करेले वाला ही शामिल करना है, जिसके अंदर करेलों को फ्राई किया था। बहुत ही अच्छे से चिकन की भुनाई करेंगे, बिल्कुल भी इसके अंदर स्मेल ना रहे। तो ये देखिए इस टाइम पे ये अच्छे से भुन चुका है। अब इसके अंदर ऐड करते हैं प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। इसके अलावा अगर आपके पास दही हो तो चिकन की भुनाई के दौरान दही भी ऐड करें, इनके साथ भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पे स्पाइसेस ऐड नहीं करने, क्योंकि पहले ही हमने सारे स्पाइसेस चिकन में ऐड कर लिए थे। और इसी के साथ ही करेले को भी ऐड कर लेना है। करेले बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे अगर आप इस तरह इन्हें बनाएंगे। करेले और चिकन तो पका हुआ है, सिर्फ प्याज और टमाटर को ही सॉफ्ट करना है, इसीलिए इन्हें 10 मिनट्स के दम पे रख देंगे। उसके साथ ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा।
चलिए 10 मिनट्स के दम के बाद इन्हें चेक करते हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही। इस टाइम पे हल्का फुल्का इनके अंदर पानी है, प्याज गल चुका है। प्याज और टमाटर थोड़ा बहुत पानी छोड़ देते हैं। इसे अच्छे से ड्राई कर लेंगे, क्योंकि अगर करेले के अंदर पानी हो तो ये कड़वे लगते हैं। ये मेरा छोटा भाई आ गया है, इसने ऐसे ही करना होता है। करेले घुले मिले अच्छे नहीं लगते, इसलिए प्याज चिकन के अंदर बहुत ही कम ऐड करना है और बाद में इसके ऊपर शामिल करना है। ये अलग अलग ही अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा यम्मी बनते हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिए। ये अच्छे से पक चुके हैं, अब हम इन्हें प्लेट में निकालते हैं और इंजॉय करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।